लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले कमलनाथ को लेकर चली अटकलें और उसके बाद पूर्व पीसीसी चीफ समेत के दिग्गजों का एक साथी पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब इसी बीच खबर है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी की घर वापसी हो सकती है, तो वहीं उनके अलावा 2 पूर्व विधायक भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। दीपक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले 6 मई को कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बता दें कि दीपक जोशी के साथ पन्ना गुन्नौर से कांग्रेस विधायक रहे शिवदयाल बागरी और सागर जिले के खुर्रई सीट से विधायक रहे अरुणोदय चौबे भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं तीनों के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कहा कि दीपक पहले से भाजपा के हैं, अरुणोदय पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वहीं खुद को जबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि मैं छिंदवाड़ा किसी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। तो बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर कांग्रेस को झटका लगा है। 2 पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और दीपक जोशी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ में हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़ चुके हैं। सर, आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में टूट फूट देखने को मिल रही है, एक के बाद एक जो दिग्गज नेता है पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएगी, क्योंकि एक के बाद एक उसके नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ते ही जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का पलायन लगातार जारी है और कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के परिणाम, ये लोग जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं। जहां एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए प्रत्याशियों का मंथन जारी है, पैनल बना दिए गए हैं, एक सीट से प्रगति के नाम दे दिए गए हैं, लेकिन उन्हीं नाम की यदि हम चर्चा करें तो वो नाम अब जो है कांग्रेस छोड़कर जाने की बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार कांग्रेस के नेताओं का पलायन जारी है और कुछ लोग तो ऐसे हैं, जैसे दीपक जोशी का आपने जिक्र किया कि दीपक जोशी जो है विधानसभा चुनाव के दौरान देवास की हाट बलिया सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए मनोज को घोषित किया गया, क्योंकि मनोज ने भी जो है कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, जिससे नाराज होकर दीपक जोशी ने पार्टी छोड़ दी थी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें खातेगांव से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कई झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और दीपक जोशी ने स्पष्ट कहा भी है कि हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में संपर्क में है। और पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो आए थे तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सवाल जरूर उठाए थे कि वो कैलाश जोशी की तस्वीर लेकर के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे सदस्यता ग्रहण करने के लिए, और उस समय जो हुआ था कि उस तस्वीर पर किसी की तवज्जो नहीं थी, उस पर तंज भी करते गए थे कांग्रेस के ऊपर। और दीपक जोशी जो है विधानसभा चुनाव के दौरान, जैसे मैंने कहा कि हाट बलिया सीट से मांग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधायक रहे हैं दीपक जोशी। 2013 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा और साथ ही स्किल डेवलपमेंट मंत्री भी रहे। बिल्कुल। 2018 के विधानसभा चुनाव के कांग्रेस चुनाव में कांग्रेस के मनोज चौधरी थे, उन्होंने दीपक जोशी को, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको मात दे दी। लेकिन जब सत्ता का उलटफेर हुआ 2020 में, तो मनोज चौधरी ने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और बाद में विधानसभा के उपचुनाव में भी मनोज चौधरी को ही जीत हासिल हुई और वो भाजपा के विधायक बन गए थे। इसके बाद हाट बलिया सीट के समीकरण बदल गए थे। यहाँ मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि हाल ही में 2 दिन पहले ही सुरेश पचौरी अपने अन्य समर्थकों के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और अब दीपक जोशी का नाम जब सामने आ रहा है, हालांकि भी ज्यादा समय नहीं हुआ, 10 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ी है और वापस उनकी घर वापसी हो रही है। जी बिल्कुल। हालांकि 6 मई 2023 को वो शामिल हुए थे कांग्रेस में और 10 महीने बाद ही वो वापस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, या आप यूं कहें कि अपने परिवार वापस आ रहे हैं। जी मनीष जी बिल्कुल। सर, जैसे कि कांग्रेस की जो संभावित सूची है या संभावित उम्मीदवार है, उनका तो फिलहाल दीपक जोशी का नाम भी चल रहा था विदिशा सीट पर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से कांग्रेस छोड़ने के लिए बेबस हो गए या मजबूर हो गए, क्या कहें सर? देखिए, क्या होता है कि जिस तरह की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और कांग्रेस की, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है।
वहाँ जाना कई बार नेताओं के अपने निजी स्वार्थ होते हैं, कई बार क्षेत्रीय लोगों के स्वार्थ होते हैं, तो उस कारण उन्हें जाना पड़ता है। जी जी बिल्कुल सर। तो जैसे तमाम जान दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधायक रहे, जैसा मैंने उल्लेख किया आपको। जी और दीपक जोशी के अलावा गुन्नौर से कांग्रेस विधायक रहे शिवदयाल बागरी, सागर जिले की खोरे सीट से विधायक रहे अरुणोदय चौबे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे। जी बिल्कुल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें खातेगांव से चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा से चुनाव हार गए थे। जी बिल्कुल यदि मैं बात करूं जनवरी से लेकर अब तक कांग्रेस नेताओं के पलायन का, तो इसमें टीकमगढ़ से पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, कांग्रेस के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह राठौर, पूर्व विधायक कमला पटारी, सीहोर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रही इच्छा ठाकुर, कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी गोटेगांव से सत्यपाल सिंह पटेल, युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्षित गुरु, पांडुरना कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष रजनी बाल पांडे, महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव ममता सिंह सेंगर, शाजापुर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन, कांग्रेस मीडिया विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अजय सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष डिंडोरी के वीरेंद्र बिहारी शुक्ल, सिंगरौली के जिला पंचायत उपाध्यक्ष चर्जना सिंह और युवा कांग्रेस उज्जैन के पूर्व अध्यक्ष हाथी सिंह, ये तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और कई बार ये भी बात सामने आती है कि ये कहा जाता है कि सम्मान की बात होती है, आत्मसम्मान की बात होती है, जैसा कि अभी सुरेश पचौरी ने जब सदस्यता ली तब उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ जो सम्मान नहीं था, तो कितने बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। एक बात और कही जा रही सियासी गलियारों में कि डूबते हुए जहाज से सबसे पहले जो निकलते हैं तो उस जहाज को जो छोड़ते हैं, क्योंकि कप्तान जो होता है, कहते हैं कि कप्तान आखिरी तक उसे नहीं छोड़ता है और कप्तान आखिरी तक जहाज पर विद्यमान रहता है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर हमें मनीष देखनी होगी कि इस समय जितने भी लोग कांग्रेस से पलायन करें, ये वास्तव में कितने पुराने कांग्रेसी हैं। हाँ, सुरेश पचौरी की बात करें, लंबा अरसा रहे हैं कांग्रेस में वो, हाँ, लेकिन दीपक जोशी वो केवल 10 महीने हुए थे, बिल्कुल, और केवल 10 महीने बाद ही वो वापसी उनकी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम जो तमाम चीजें देख रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी हानि हो रही है और एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई तो कम से कम नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ा सवाल है टाइमिंग को लेकर। बिल्कुल, जो टाइमिंग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो अब जो कांग्रेसी नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं, तो वहाँ स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रचार करने की और उस लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से कांग्रेस नेताओं का पलायन हो रहा है, वहाँ पर कांग्रेस का चुनावी काम देखने के लिए कितने कार्यकर्ता मिलेंगे, कितने कार्यकर्ता कांग्रेस का काम करेंगे, क्योंकि यदि कोई नेता आ रहा है तो उसके समर्थक भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, इस तरह से हमने देखा कि लगभग 16 नेताओं साथ में सुरेश पचौरी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो अब यहाँ ये एक चीज जरूर देखेंगे कि कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है और कांग्रेस का जो एक जनाधार था, क्योंकि कई बार हम एक चीज देखते हैं कि जो नेता होते हैं वो उनका अपना जनाधार होता है, पार्टी के चुनाव चिन्ह का अपना जनाधार होता है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के जनाधार और जो स्थानीय नेता हैं उनका अपना जो जनाधार होता है, उसका खामियाजा तो जिस पार्टी को छोड़कर आते हैं उसको उस पार्टी को कहीं ना कहीं सही है। एक बात मैं जरूर करूँ कि जब इस विषय में दीपक जोशी की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के संदर्भ में कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो वहीं के थे, बिल्कुल, और वापस चले गए, बिल्कुल। और जब सुरेश पचौरी के कांग्रेस छोड़ने को लेकर सवाल किया तो कमलनाथ ने कहा कि सुरेश पचौरी ये उनकी मर्जी, बिल्कुल। और कमलनाथ का जो कहना है, हालांकि अभी एक बात बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना मतलब घर वापसी के रूप में देखा जा रहा है। और इस बात को जो है कमलनाथ जी स्वीकार कर चुके हैं कि वो तो वहीं के थे, बिल्कुल, वापस चले गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई विकेट गिर चुके हैं। दीपक जोशी सुरेश पचौरी के जाने की खबरों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की अटकलें भी चल रही थी। हालांकि अब कांग्रेस के लिए टेंशन की बात है और बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस कैसे करने वाली है। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका सर बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले कमलनाथ को लेकर अटके चली और अब खबर है कि दीपक जोशी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बता दें कि 2 पूर्व विधायकों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है और तो वहीं इनके अलावा 2 पूर्व विधायक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दीपक जोशी विधानसभा चुनाव 2023 से पहले 6 मई को कांग्रेस में शामिल हुए थे
और अब उनके साथ में 2 विधायक भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बता दें कि दीपक जोशी के साथ पन्ना गुन्नौर से कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी और सागर जिले की खुरई सीट से विधायक रहे अरुणोदय चौबे भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इसी बीच कमलनाथ का भी बड़ा बयान आया कि मैं छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा, ये उन्होंने कहा है। जबलपुर से उनसे सीट चुनाव लड़ने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रबाल सक्सेना सर भी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव को कैसे लड़ेगी? क्या कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश में डूबता जहाज हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल दल है और काफी पुराना उसका इतिहास है। इस नाते हम एकदम ये नहीं कह सकते कि ये जरूर है कि वो इन दिनों कमजोर है जी, पर डूबता जहाज हम इसलिए कह सकते कि उसके एक लंबी कार्यकर्ताओं की फौज है उसके पास जी, बिल्कुल ये। और इस नाते उनका 100 साल पुराना इतिहास है जी। और वो समय समय पर कांग्रेस कमजोर भी हुई, मजबूत हुई। 77 में जैसा हमने देखा था, बिल्कुल कांग्रेस की हालत बहुत नाजुक हुई थी। फिर 89 में हमने देखा। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये जो समय काल परिस्थितियां समय बदलती रहती हैं। और लेकिन इन दिनों जो मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस से खासकर कद्दावर नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो मोह बढ़ रहा है और नकल प्लान कर रहे हैं बड़ी संख्या में, जो चले भी गए थे वो वापसी, कई घर वापसी हो रही है। दीपक जोशी की तमाम लोगों की घर वापसी हो रही है। तो ये तब ये ऐसी स्थिति में कांग्रेस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक मजबूत नेतृत्व जो जरूरत थी इस समय, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश कांग्रेस को नहीं मिल पाया और आज ये स्थिति बन गई। जो लोग जा रहे थे उनको भी रोकने का कोई गंभीर और ठोस प्रयास नहीं हुए, नहीं तो ये स्थिति बनती नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में अभी ये कह एकदम जहाज डूब रहा है तो भी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन समय लगेगा। फिलहाल तो कांग्रेस की स्थिति वास्तव में मध्य प्रदेश में बहुत नाजुक है और जरूर इस बात की केंद्रीय नेतृत्व को गंभीरता के साथ न केवल चिंतन विचार करना चाहिए, बल्कि वरिष्ठ नेताओं को भी साथ लेके जो हमारे और पलायन की स्थिति जो चला गया तो ठीक है, अब आगे ना हो, इस पर एक बोलते हैं मजबूत एक आधार बनाकर एक मतलब किसी तरह से डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आना चाहिए। अभी डैमेज कंट्रोल की स्थिति नहीं बनी हुई है, तो ये कांग्रेस के लिए काफी चिंतनीय और गंभीर विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सुरेश पचौरी समेत कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब खबर है कि दीपक जोशी भी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। हालांकि 2 पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।